वेलकम एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले लीड कोड का 100th क्वेश्चन, जो कि है सेम ट्रीज पर। द क्वेश्चन सेज गिवन द रूट्स ऑफ टू बाइनरी ट्रीज पी एंड क्यू, राइट अ फंक्शन टू चेक इफ दे आर द सेम और नॉट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन करने से पहले सबसे पहले समझ लेते हैं क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। ठीक है, द क्वेश्चन सेज कि वी आर गिवन अ ट्री पी एंड वी आर गिवन अ ट्री क्यू। ओके, सो हमें क्या करना है, हमें ऑब्वियसली कुछ डेटा स्ट्रक्चर या एल्गोरिथम्स लगा के ये प्रूव करना है कि दीज ट्रीज आर इक्वल। ठीक है, अब इसने कंडीशन दे रखी है, ये वाली कंडीशन चेक करो। कंडीशन दे रखी है कि टू बाइनरी ट्रीज आर कंसिडर्ड द सेम इफ दे आर स्ट्रक्चरली आइडेंटिकल एंड द नोड्स हैव द सेम वैल्यू। कहने का क्या मतलब है, बिल्कुल रैंडम समझेंगे, बिल्कुल रैंडम। ठीक है, अगर मान लो मैं कोई बाइनरी ट्री ऐसा बनाता हूँ, ठीक है, और दूसरा बाइनरी ट्री ऐसा बनाता हूँ, सो ऑब्वियसली बात है दे आर सेम। बट इफ आई से वन बाइनरी ट्री लुक्स लाइक दिस और दूसरा बाइनरी ट्री लुक्स लाइक दिस, ठीक है, उसमें लेफ्ट साइड में कोई भी चाइल्ड नहीं है, ओनली राइट चाइल्ड है, तो ऑब्वियसली बात है कोई भी बंदा बता देगा कि यार दे आर डिफरेंट, दे आर डिफरेंट। ठीक है, सो यही चीज़ हमें कोड के थ्रू पता करनी है। ठीक है, पहला टेस्ट केस देखते हैं। पहले टेस्ट केस में क्या डिस्कस किया गया। सो व्हाट इज़ द फर्स्ट टेस्ट केस, लेट मी हैव अ लुक। द फर्स्ट टेस्ट केस सेज कि जो रूट है उसकी वैल्यू 1 है, मतलब नोड 1 की वैल्यू 1 है, और क्यू के लिए भी नोड 1 की वैल्यू 1 है। ठीक है, जैसे जैसे आप इसके फर्स्ट चाइल्ड, लेफ्ट चाइल्ड और सॉरी सेकंड लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड को एक्सेस करोगे, यू विल गेट द वैल्यू एज 2 एंड हियर यू विल गेट द वैल्यू एज 3। यहाँ पे भी सेम 2 एंड 3, तो कोई भी देख के बता देगा कि दिस ट्री इज सेम, दिस ट्री इज सेम। ठीक है, वहीं पे दूसरा टेस्ट के जब आप आगे फॉलोअप करोगे तो आपको पता चलेगा कि अगर इन केस अगर आपके पास पहले ट्री में कुछ ऐसा पैटर्न चल रहा है 1 2 3 का, और दूसरे ट्री में कुछ ऐसा पैटर्न चल रहा है 1 2 एंड 3 का, तो लीड कोड ये कहता है कि दे आर डिफरेंट। टेस्ट केस ये कह रहा है कि दे आर डिफरेंट, बट कैसे कैसे नाउ द क्वेश्चन बिगिंस। देखो कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, हमें भाई ये प्रूव करना है कि बोथ द ट्रीज आर डिफरेंट। ओके, आपको पता है लीड कोड सॉल्व करते टाइम सबसे पहले हम क्या यूज़ करते हैं, ब्रूट फोर्स यूज़ करते हैं। एक फर्स्ट केस सिनेरियो या सबसे खराब अप्रोच सोचते हैं हम। अगर कोई बंदा सोचेगा तो ये सोच सकता है कि काम करते हैं, लेट्स इटरेट लाइक दिस, ये चेक करेंगे, फिर ये चेक करेंगे, और फिर ये चेक करेंगे। ठीक है ना, ऑब्वियसली बात है अगर इनके वैल्यू सेम होल्ड हो रहे हैं, क्योंकि आपको वैल्यू भी चेक करनी है, ध्यान रखना अगर सेम बताना है तो। अगर इनके वैल्यू सेम होल्ड हो रहे हैं सो दे आर द सेम ट्रीज। अगर आप ध्यान से देखो, अगर मैं पॉइंटर यहाँ ले जा रहा हूँ, इस जगह पे पॉइंटर ले जाता हूँ, सो आप लिखोगे 1 then 2 then 3, आप ऐसे सीक्वेंसिंग करोगे, तो यहाँ पे भी चेक करो 1 2 and 3, वाओ दे आर द सेम ट्रीज। बट लेट्स मूव टू दिस ट्री, एक अलग सा ट्विस्ट आएगा यहाँ पे आओगे 1 then 2 then 3। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 2 and 3। यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे भी वही चीज़ होगी। ठीक है, 1 2 and 3, बट टेल मी कि क्या ये दोनों ट्रीज आपस में सेम है। नो दे आर नॉट सेम। ठीक है, दे आर नॉट सेम। तो इस केस में हम क्या करेंगे, ठीक है, इस केस में हम क्या करेंगे, ठीक है, सो इन सच केस व्हाट वी विल डू। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ब्रूट फोर्स को ऑप्टिमाइज करेंगे। जैसे आपको पता है यार, देखो जो मैक्सिमम फैंग कंपनीज होती है दे रिलाई ऑन ब्रूट फोर्स। ब्रूट फोर्स ये बताता है कि आपके पास कितनी अच्छी थिंकिंग लेवल स्किल्स है और आप कैसे एल्गोरिदम और डेटा स्ट्रक्चर्स को एक्सेस करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बात है वो थोड़ी पता चलेगा कि क्या डेटा स्ट्रक्चर आपको यूज़ करना है। ठीक है, तो अभी के लिए मैं क्या सोच सकता हूँ कि लेट्स यूज़ ब्रूट फोर्स, बट हम एक काम करते हैं ना, सबसे पहले वो चीज़ करते हैं जो हर बंदा ट्री के क्वेश्चन के लिए करता हर कोई बंदा करेगा, वो है BFS। ठीक है, सॉरी नॉट BFS, सॉरी माय बैड, BFS बाद में करेंगे, पहले DFS करके देखते हैं, डेप्थ फर्स्ट सर्च, जिसमें हम रिकर्शन का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो मेरा कहने का क्या मतलब है, रिकर्शन हम क्या करेंगे। देखो रिकर्शन क्या होता है, रिकर्शन ये कहता है कि आप फंक्शन को कॉल करोगे, फंक्शन कॉल इटसेल्फ। ठीक है, तो हम रिकर्शन के थ्रू ये चेक करेंगे कि अगर इन द फर्स्ट केस इटसेल्फ कि अगर जो पहला ट्री है P ट्री और Q ट्री, दोनों ही ट्री में अगर कोई भी वैल्यू नहीं है, दोनों नल है, तो हम बोल देंगे ऑब्वियसली बात है दोनों सेम है। अगर इनमें से एक भी वैल्यू होल्ड करता है और दूसरा वैल्यू होल्ड नहीं करता है, सो दे आर डिफरेंट। फिर हम ये चेक करेंगे कि अगर इनके वैल्यूज़ आपस में बराबर हैं या नहीं। अगर नहीं है तो ऑब्वियसली बात है आप फॉल्स रिटर्न करोगे। अगर आपने इन दोनों का रूट चेक कर लिया, देन आप इसके लेफ्ट चाइल्ड की तरफ जाओगे, आप इसके राइट चाइल्ड की तरफ जाओगे, आप लेफ्ट चाइल्ड की तरफ जाओगे, आप उसका डेटा चेक करोगे, आप राइट चाइल्ड की तरफ जाओगे, आप उसका डेटा चेक करोगे, और अगर दोनों सेम आते हैं तो हम ये बोल देंगे कि दे आर द सेम ट्रीज, विल रिटर्न ट्रू।
ऑब्वियसली बात है। तो ये हो गया रिकर्सिव अप्रोच। फिर हम करेंगे, फिर मूव टू व्हाट वी कॉल एज अ डिफरेंट अप्रोच, जिसमें ब्रूट फोर्स को ऑप्टिमाइज किया हुआ है। इसमें हम क्या करेंगे, हम ट्री में मूव करेंगे बट इन अ डिफरेंट मैनर। आओ देखते हैं कैसे, देखते हैं, चलो देखो देखो। इसमें हम क्या करेंगे, हमारी प्रॉब्लम क्या आ रही थी ब्रूट फोर्स में, प्रॉब्लम ये आ रही थी, देखो ये वाला केस देखो और ये वाला केस देखो, दोनों ही केस में जब हम सीक्वेंसिंग करके लिख रहे हैं तो हमारे पास जो डेटा आ रहा है वो आ रहा है 1 2 3 1 2 3, बट ऑन पेपर यार ऑब्वियसली बात है दे बोथ आर डिफरेंट ट्रीज। इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, वी कैन सॉल्व इन अ वेरी ट्रिकी मैनर। देखो एक काम करते हैं, हाँ, एक 1 लिखा, रूट लिखा, देन उसका लेफ्ट चाइल्ड लिखा, देन उसका राइट चाइल्ड लिखा। सिमिलरली यहाँ पे 1 लिखा, इसके पास सिर्फ और सिर्फ इसका राइट चाइल्ड है, लेफ्ट चाइल्ड है नहीं। अगर हमें ये प्रूव करना है कि दे आर डिफरेंट ट्रीज, क्या करेंगे, देखो ये चीज़ करेंगे, हम 1 की तरफ जाएंगे, हम 1 की तरफ जाएंगे, इस वाले 1 की तरफ, ये इसका लेफ्ट चाइल्ड मिसिंग है ना, तो एक काम करते हैं, इसके लेफ्ट चाइल्ड को नल बना देते हैं, नल मतलब जीरो बना देते हैं, ठीक है, इसको नल बना दिया, ठीक है। ऐसे ही अब देखो इसके नीचे कुछ निकालने का मतलब नहीं बनता, ऑब्वियसली बात है नल है तो इसके बाद तो कोई वैल्यू एक्सेस ही नहीं हो पाएगी, ठीक है। इस पे आते हैं 2 पे, 2 के पास राइट चाइल्ड है बट लेफ्ट चाइल्ड मिसिंग है, तो एक काम करते हैं, इसका लेफ्ट चाइल्ड एक्सेस करा देते हैं, दैट इज 0। अब देखो, अब यहाँ दिमाग लगाओ, यहाँ पे आप इसको इटरेट करोगे 1 देन 2 देन 3, यहाँ पे इटरेट करोगे 1, देन आप जाओगे इसके पास 0 के पास 1 0, देन यू विल गो टू 2, देन यू विल गो टू 0, देन यू विल गो टू 3। आपके पास जो डेटा बनेगा उससे साफ साफ पता चलेगा कि दे बोथ आर डिफरेंट ट्रीज। सो ये तो हो गया एक काफ़ी अलग तरीका जिसमें हमने ब्रूट फोर्स को ऑप्टिमाइज किया। और सबसे लास्ट आता है सबसे क्लीशे, सबसे पुराना तरीका, जो कि है BFS, ठीक है, लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल, जिसमें हम क्या करेंगे, हम क्यू का यूज़ करेंगे। क्यू का यूज़ क्यों करेंगे, क्योंकि आपको पता है क्यू एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जो कि फीफो है ऑपरेशन में। फीफो का मतलब क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। हम क्या करेंगे, ट्री नोड 1 लेंगे, उसके जितने भी एलिमेंट्स है उसको पुश करेंगे क्यू में, ऐसे ही ट्री नोड जो क्यू है, दूसरा ट्री है, उसके एलिमेंट्स को पुश करेंगे क्यू में। हम क्या करेंगे, उसके बाद फर्स्ट नोड को एक्सेस करेंगे, उसको बाहर निकालेंगे, मतलब पॉप आउट करेंगे और मैच करेंगे दूसरे ट्री के एलिमेंट को, जिसको पॉप आउट किया है, दोनों को मैच करेंगे। इफ दे आर इक्वल, ऑब्वियसली बात है दे आर सेम, इफ दे आर नॉट इक्वल दे आर डिफरेंट, ठीक है। तो ये चीज़ हम करने वाले हैं। लेट्स मूव टू द कोड, ठीक है। सो टाइम बचाने के लिए मैंने कोड वापस लिख दिया है, ठीक है। सो कोड कंटिन्यू करते हैं। तो कोड हमसे क्या कह रहे हैं, आप पहली बात तो मैंने क्या बोला, सबसे पहले हम रिकर्सिव अप्रोच करेंगे, दैट इज डेप्थ फर्स्ट सर्च, ठीक है। एक बार कोड को ड्राई रन करके देखते हैं क्या हो रहा है, ठीक है। पहली बात तो ये तो ऑलरेडी लिखा हुआ लीड कोड पे, आप देख सकते हो। मैं लीड कोड में एक्सेस नहीं कर पा रहा तो some रीज़न बताऊँगा बाद में, ठीक है। तो पब्लिक, पहली बात तो आप ये चीज़ समझो, हम पहले कर क्या रहे हैं, हम पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पे बूल फंक्शंस का यूज़ करेंगे, ठीक है। बूल में हम क्या करेंगे, विल क्रिएट सम सॉर्ट ऑफ सिनेरियो जहाँ पे हम ये कहेंगे कि बोथ द ट्रीज, कौन से ट्रीज, ट्री P और Q आर सेम। कंडीशन चेक करेंगे, क्योंकि बूल आपको पता है कंडीशनल स्टेटमेंट है, ट्रू और फॉल्स की कंडीशन। तो पहले हम चेक करेंगे कि जो ट्री नोड P है और ट्री नोड जो Q है, अगर ये दोनों स्टार्टिंग में ही नल है, इनके पास कोई वैल्यू नहीं है, देखो यहाँ पे मैंने नल पॉइंटर लिखा है, यू कैन स्विच इट टू जस्ट नल, ठीक है, यू कैन राइट नल, ठीक है। आप रीड कर सकते हो, इफ P इक्वल टू नल एंड Q इक्वल टू नल, कहने का मतलब दोनों एक साथ दोनों अगर एट द सेम टाइम बोथ हैव 0 वैल्यूज, नल वैल्यूज, तो मैं कहूँगा रिटर्न ट्रू, क्योंकि बोथ द ट्रीज विल बी सेम। बट इन सच केस जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ट्री नल है और दूसरे के पास कोई वैल्यू होल्ड करता है वो, तो इन सच केस दे आर नॉट सेम्स। तो हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे रिटर्न फॉल्स, विल से रिटर्न फॉल्स, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई सबसे बेसिक चीज़। जब आपने रूट का पहला एलिमेंट एक्सेस, रूट ही एक्सेस किया, ऑब्वियसली बात है, जब आपने नोड 1 एक्सेस किया, अब हम क्या करेंगे, विल मूव टू लेफ्ट चाइल्ड एंड विल मूव टू राइट चाइल्ड। देखते क्या होता है। अच्छा, ये करने से पहले एक और चीज़ है, इंपॉर्टेंट चीज़, अगर रूट 1 में ही उनके पास कोई वैल्यू आ गई, क्योंकि अब तक हमने क्या चेक करा, नहीं अगर वो नल हुए, बट वट इफ दे हैव वैल्यूज, अगर उनकी वैल्यूज आपस में बराबर नहीं है तो विल से दे आर नॉट द सेम ट्रीज। तो आप ये चेक कर सकते हो, अगर P का डेटा आपस में बराबर नहीं है तो विल से रिटर्न फॉल्स। बट इन सम केसेस, अगर, जो कि होना ही है, अगर आप आगे डीप डाइव करोगे, क्योंकि आप डेप्थ फर्स्ट सर्च कर रहे हो, तो आप घुसते चले जाओगे उसके अंदर, ठीक है। वो सेम ट्रीज कब होंगे, जब P का लेफ्ट और Q का लेफ्ट, P का लेफ्ट और Q का लेफ्ट एट द सेम टाइम P का राइट और Q का राइट अगर आपस में इक्वल हो गए, सो दे आर सेम ट्रीज। सो एट द एंड मैंने यहाँ लिखना भूल गया सर, सो विल से रिटर्न ट्रू, ठीक है। यहाँ पे वो भी आएगा एक सेमीकोलन, इससे पहले आएगा, और यहाँ पे लगा देना एक और सेमीकोलन, फिर इसको ओपन कर देना, ठीक है। सो ये चीज़ होने वाली है, सो दिस इज द बेसिक अप्रोच, जो सबसे पहला अप्रोच होगा, रिकर्सिव अप्रोच, ठीक है, DFS। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड अप्रोच,
जो कि थोड़ा सा डिफरेंट है, और ये सीरियलाइजेशन अप्रोच है जो मैंने आपको बोला था, जिसमें हमने बाइनरी कोड किया, सॉरी, जिसमें हमने ब्रूट फोर्स को ऑप्टिमाइज किया था, ठीक है। तो इसमें क्या करना है हमें, ऑब्वियसली बात है, अगेन यू विल पुट 2 ट्रीज इनटू, है ना, आप कटघरे में रखोगे 2 ट्रीज को, ट्री नोड पी और ट्री नोड क्यू। आप क्या करोगे, यहाँ पे डिफरेंट अप्रोच है, क्योंकि यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, आप क्वेश्चन को ट्री की तरह एक्सेस नहीं कर रहे हो, क्योंकि इसमें आप फंस जाओगे। हम एक काम करते हैं, जैसे लिंक लिस्ट, एरे, स्ट्रिंग्स में होता है ना, जैसे आप कैसे इटरेट करते हो, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको चेक करना है कि 1 2 3 इज इट इक्वल टू 3 4 6, क्या करोगे आप, यू विल पुट अ पॉइंटर टू हेयर, फिर आप यहाँ पॉइंटर पुट करोगे, आप चेक करोगे कि बराबर है कि नहीं। तो यही चीज़ हम करने वाले हैं। ये चीज़ ट्री में एक्सेसिबल नहीं थी, क्योंकि ट्री का स्ट्रक्चर ऑब्वियसली डिफरेंट है ना एज कम्पेयर टू अ स्ट्रिंग और एरे। तो हम क्या करेंगे, इसको एक सम सॉर्ट ऑफ क्यू में इसको पुश करेंगे ट्री को, और जब इसको क्यू में पुश करेंगे फिर हम क्या करेंगे, इसको पॉप आउट करेंगे, फिर एलिमेंट्स को चेक करेंगे, सेम आए तो सेम ट्री है, डिफरेंट है तो दे आर डिफरेंट ट्रीज। तो इसी को करके देखते हैं, ठीक है। लेट मी डब दिस, ठीक है, कम ऑन भाई जल्दी रखो, जाओ, ठीक है। चलो देखो, हमने क्या बनाया, क्यू बनाया, ठीक है, क्रिएटेड ट्री नोड क्यू, ठीक है। उसमें क्या करा हमने, जो पहले ट्री का जो पहले ट्री है पी, उसको क्यू में पुश किया, ठीक है। सो वी एडेड क्यू एड पी, क्यू एड क्यू, ठीक है, ये करा। अब हम क्या करेंगे, हम उस क्यू में एक लूप चलाएंगे। क्यों लूप चलाएंगे, ताकि हम ये चेक कर सके कि जो ट्री का हर एलिमेंट था क्या वो क्यू में ऐड हुआ है कि भी नहीं, ये चीज़ है, ठीक है। सो विल क्रिएट अ वाइल लूप, तो वाइल हमने इसमें ऐड किया, ठीक है। सो ट्री नोड, अब मेरी बात को बहुत ध्यान सुनना, क्यू एक फीफो फंक्शन है, मैंने वीडियो को स्टार्टिंग में बताया था, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जब आप ट्री के एलिमेंट को क्यू में डालोगे तो पहले एक फ्रंट नोड बनेगा, पहले क्या बनेगा वो आगे हम एक और भी देखेंगे, जब हम बीएफएस सॉल्व करेंगे वहाँ भी फ्रंट नोड बनेगा, तो यहाँ भी वही चीज़ बनती है। तो ये चीज़ हो गया कि आपने ट्री का फर्स्ट एलिमेंट इसमें पुश किया, देखो यहाँ पे देखो, ट्री नोड फर्स्ट एलिमेंट इज पुश्ड इनटू इट, ठीक है। ट्री नोड फर्स्ट एलिमेंट इज पुश्ड इनटू इट, एंड ट्री नोड सेकंड एलिमेंट इज, जितने भी सेकंड ट्री में एलिमेंट थे क्यू ट्री में, आपने सारे पुश करे। तो हुआ क्या, एक्चुअली हुआ क्या, 1 2 3, ये पहला ट्री था, तो हमने क्या करा, क्यू तैयार किया, ऐसा कुछ क्यू तैयार किया है, ठीक है, मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ आपको। सो ये 1 2 3, सिमिलरली 1 2 3, ये चीज़ आपने इसमें मैच करी, ठीक है। सो 1 आएगा, अब यहाँ पे वो चीज़ मिसिंग है, यहाँ पे वो चीज़ मिसिंग है तो 0 आ जाएगा, फिर यहाँ पे वो चीज़ मिसिंग है 2 आ जाएगा, फिर 0 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसे चलाओगे तो यहाँ पे मज़ा आने वाला है, ठीक है, ठीक है, ये चीज़ है, ठीक है। अब देखो मेरी बात सुनो, इफ़ फर्स्ट इक्वल टू नल है, अगर कहने ये चीज़ पहले समझा चुका हूँ, अगर फर्स्ट जो ट्री है वो नल है, उसके पास कोई एलिमेंट नहीं है, ठीक है, और ऐसी सेकंड ट्री के पास भी कोई एलिमेंट नहीं है, तो ऑब्वियसली बात है बोथ द ट्रीज आर सेम, है ना, बोथ द ट्रीज आर सेम। बट अगर ऐसा हो जाता है, जो कि हम ऑलरेडी वीडियो स्टार्टिंग चेक कर चुके हैं, कि अगर इनमें से एक भी नल होता है या एक भी नल नहीं होता है तो दे आर डिफरेंट ट्रीज, और अगर इनकी वैल्यूज डिफरेंट है तो ऑब्वियसली दे आर डिफरेंट ट्रीज। फिर हम क्या करेंगे, देखो जो यहाँ पे, फिर हम क्या करेंगे, जो पहले ट्री के, क्योंकि हमने रूट चेक कर लिया है, अब हम क्या करेंगे, उसके लेफ्ट साइड की तरफ जाएंगे, राइट साइड की तरफ जाएंगे, लेफ्ट साइड राइट साइड करते रहेंगे, तो ट्री खत्म नहीं हो जाता, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, क्यू ऐड फर्स्ट लेफ्ट, फर्स्ट ट्री का लेफ्ट साइड ऐड करो, ठीक है, और इसको चेक करो सेकेंड ट्री के लेफ्ट साइड के साथ, ठीक है। ऐसे ही आप क्या करोगे, आप फर्स्ट ट्री के राइट साइड से कंपेयर करोगे सेकेंड ट्री के राइट साइड के साथ, ठीक है। तो आप ये चेक करोगे, इफ दे बिहोल्ड द सेम वैल्यू, अगेन द ट्री इज सेम, आप इसको अभी तो ड्राई रन किया है, समझाया है आपको, आप इसको रन करके देखना, बिल्कुल रन करके देखना, कहाँ पर, ऑब्वियसली होता है रीड कोड पे, तो ये रन करेगा, ठीक है, विदाउट एनी रन। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड अप्रोच। नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड अप्रोच, दैट इज BFS, लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल, उसकी तरफ मूव करते हैं। देखो ये भी बिल्कुल लगभग सेम है। आप यहाँ पे सबसे पहले जो एलिमेंट्री कंडीशन है वो चेक करोगे कि अगर ऑब्वियसली बात है, अगर पहला एलिमेंट नल है, अगर वो ट्री ही नल है, कुछ नहीं है, तो दे आर सेम। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर एक भी नल नहीं है तो ऑब्वियसली बात है दे डिफरेंट। बट यहाँ पे कुछ हम करेंगे, जैसा अभी जस्ट पिछले में करा सीरियलाइजेशन में, यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्यू तैयार करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो, आप देखो यहाँ पे ध्यान से, हमने क्या करा है, जस्ट पिछले में करा सीरियलाइजेशन में, यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्यू तैयार करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो, आप देखो यहाँ पे ध्यान से, हमने क्या करा है, पहले ट्री का क्यू तैयार करा Q1, दूसरे ट्री का क्यू तैयार करा Q2, ठीक है। हमने क्या करा, ट्री 1 के सारे एलिमेंट्स, ट्री 1 मतलब हमारा ट्री P के सारे एलिमेंट्स को Q1 में पुश करा, इस वाली लाइन में। फिर ऐसी ट्री Q के सारे एलिमेंट्स को Q2 में पुश करा, ठीक है। अब हम चेक करेंगे, अगेन हम तब तक लूप चलाएंगे जब तक Q या ट्री के सारे एलिमेंट्स एक्सेसिबल नहीं हो जाते। इसको एक और तरीके से कह सकते हैं, जब तक मैं Q को एम्प्टीनेस तक नहीं पहुंचाता, मतलब जब तक पूरी की पूरी Q कवर नहीं हो जाती, ठीक है। हमने क्या करा, लूप घुमाया।
अब ट्री वन के सारे एलिमेंट्स जैसे क्यू में जाएंगे, ऑब्वियस ही बात है, मैंने आपको 10 बार बोला है कि क्यू इज अ फीफो फंक्शन, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट फंक्शन। आप जैसे ही पुश करोगे एक फ्रंट नोड आगे आएगा और ये फ्रंट नोड वो पहला एलिमेंट होगा जो पॉप आउट होगा बाहर जब आप इसको एक्सेस करोगे। तो वही चीज़ लिखी हुई है यहाँ पे, ट्री नोड आपने क्या करा, ट्री नोड 1 जो पहले ट्री पी का है उसका नोड 1 आपने क्या करा, उसको फ्रंट में डाला क्यू में, ठीक है। ऐसे ही आपने ट्री क्यू के फ्रंट नोड को, सॉरी पहले एलिमेंट को फ्रंट नोड में डाला Q2 के, ठीक है। फिर आपने क्या करा, आपने पॉप आउट करना चालू करा, Q1 से पहला एलिमेंट पॉप आउट करा, Q2 से पहला एलिमेंट पॉप आउट किया। यू विल चेक इफ दे आर इक्वल और नॉट। देखो अगली लाइन में वही लिखा हुआ है कि इफ नोड 1 का डेटा इज नॉट इक्वल टू नोड 2 का डेटा, विल से रिटर्न फॉल्स। और एक और चीज़ है, फिर हम क्या करेंगे, पहला आपने दोनों एलिमेंट को देखो, मेरे हाथ ध्यान सीखना, आपने रूट 1 को एक्सेस कर लिया है, तो नाउ यू विल मूव टू लेफ्ट चाइल्ड, नाउ यू विल मूव टू इस वाले ट्री का लेफ्ट चाइल्ड। आप इनको चेक करोगे, देखो इफ नोड 1 का लेफ्ट एंड नोड 2 का लेफ्ट, ठीक है, आपने चेक करा। आप इन दोनों एलिमेंट्स को, इन दोनों नोड्स को आप पुश करोगे अपने क्यूज में, Q1 और Q2 में पुश करा, क्योंकि आपने रूट चेक कर लिया। नाउ इट्स टाइम टू चेक देयर चाइल्ड्स, ठीक है। अब आपने Q1 में पुश करा, ठीक है, लेफ्ट वाले को, और दोनों के लेफ्ट को आपने पुश करा, ठीक है। एल्स इफ ये तो आप ये देखो, अगर ये दोनों आपस में बराबर आ गए, तो ऑब्वियस सी बात है दे आर सेम। बट अगर इनमें से, ध्यान से सुनना मेरी बात को, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एल्स इफ नोड 1 लेफ्ट और नोड 2 लेफ्ट, अगर इनमें से एक भी बराबर नहीं होता या फिर इनमें से एक भी नल हो जाता है, या और ऑब्वियसली बात है अगर एक नल हुआ तो दूसरे के पास वैल्यू होगी, इसका मतलब दे आर नॉट सेम ट्रीज, ठीक है। ये वाली कंडीशन है, ये वाली 1 2 3 और ये वाली कंडीशन है बेसिकली, ठीक है। ये वाला एलिमेंट है क्योंकि इसके पास इसका लेफ्ट साइड मिसिंग है, ये नल है और यहाँ पे ये नल नहीं है, ये वाली कंडीशन है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखो, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इफ नोड 1 सेम चीज़ करनी है, बिल्कुल डिट्टो सेम चीज़। इफ नोड 1 का राइट और नोड 2 का राइट आपने पुश करा, अगर इनमें से एक भी नल नहीं हुआ दूसरे के पास कोई वैल्यू होगी, ऑब्वियस सी बात है दे आर नॉट द सेम ट्रीज, ठीक है। अब देखो लास्ट चीज़ क्या लिखी हुई है, लास्ट चीज़ ये लिखी हुई है कि ऑब्वियस सी बात है ना, इससे पहले जैसे हमने क्या किया था, सब करने से पहले, इसका मतलब अगर ये सारी चीज़ें, अगर इनमें से एक भी नल नहीं हुआ या फिर इनके दोनों के वैल्यूज मैच हो गए, ऑब्वियस सी बात है दे आर द सेम ट्रीज, सो रिटर्न ट्रू। सो दिस वाज वन ऑफ द बेसिक क्वेश्चंस, मैं कहूँगा बेसिक तो नहीं क्योंकि समझाने में बहुत टाइम लग गया, बट अंडरस्टैंडिंग मैंने 3 अप्रोच समझाया आपको। अगर कोई भी करना चाहे तो सबसे पहले अप्रोच से कर सकता है, जो मैंने बहुत पहले समझाया था। क्या नाम था उस अप्रोच का, आपको पता ही होगा, ठीक है, रिकर्सिव DFS, डेप्थ फर्स्ट सर्च, 3-4 लाइन का कोड है, आराम से कर सकते हो। बट मैं कहूँगा लेट्स गो फॉर इट, ठीक है। सो लेट्स मीट विद another question in the next video. Till then, bye.